दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज फिर हम आपके सामने एक बात बताने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा टीचर्स गलती करते हैं। जब टीचर बनना होता है तो बीएड करके वो जीन पियाजे का जो थ्योरी है वो पढ़ तो लेते हैं, सीटेट उसको रट्टा मार के क्वालिफाई कर भी लेते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को, जीन पियाजे की थ्योरी को और बाकी थ्योरियों को अपने क्लास में यूज नहीं कर पाते हैं। अब इसका क्या नुकसान है, ये चीज़ चलिए हम आपको लाइव यहाँ जेमिनी से पूछ के बता देते हैं। नुकसान के बारे में तो कोई नहीं जानते होंगे, फायदा क्या है सब बताएंगे ना। नए वैज्ञानिक है बच्चे, वो जिज्ञासु हैं, ये वो करके सब। लेकिन आज नुकसान के बारे में जानेंगे कि अगर कोई टीचर ऐसे कर रहे हैं या कोई अगर पूरा का पूरा स्कूल ही ऐसा कर रहा है जिसमें रटंत विद्या पर काम चल रही है, तो उसका क्या नुकसान है, थोड़ा समझ के जाइएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्कूल का चयन अच्छा करना चाहिए, कौन सा स्कूल अच्छा है ये बात आपको आज पता चल जाएगा। हेलो जेमिनी, आप बताइए कि जो हम लोग बीएड में जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, अगर उसको यूज ना करके बच्चों को पढ़ाया जाए और इसको नज़रअंदाज किया जाए तो क्या नुकसान हो सकते हैं बच्चों के भविष्य पर। शॉर्ट में आंसर दीजिएगा, जैसे भी हो सके। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत को नजरअंदाज करने से बच्चों के भविष्य और शिक्षा पर कुछ गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। उम्र के प्रतिकूल शिक्षण। अगर हम ये नहीं समझेंगे कि बच्चा किस उम्र में क्या सोचने में सक्षम है, जैसे मूर्त या अमूर्त सोच, तो हम उन्हें ऐसी चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे जो उनके मानसिक स्तर से बहुत ऊपर होंगी। इससे बच्चा सीखने के बजाय तनाव में आ जाएगा। रटने की प्रवृत्ति। पियाजे मानते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसे नजरअंदाज करने पर शिक्षा केवल रटने तक सीमित रह जाएगी, जिससे उनकी रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की क्षमता खत्म हो जाएगी। रैखिक विकास में बाधा। बच्चा पहले ठोस वस्तुओं जैसे खिलौने से सीखता है, फिर विचारों से। इस क्रम को न मानने से उनकी बुनियादी समझ कमजोर रह सकती है, जिसका असर भविष्य की उच्च शिक्षा पर पड़ता है। सीखने के प्रति अरुचि। जब बच्चे की स्वाभाविक सीखने की प्रक्रिया और उसके सिलेबस में तालमेल नहीं होता, तो बच्चा पढ़ाई से दूर भागने लगता है, जो उसके भविष्य के करियर को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्ष। पियाजे का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, उससे ज्यादा जरूरी यह समझना है कि कब और कैसे पढ़ाना है। इसे छोड़ने का मतलब है बच्चे की स्वाभाविक मानसिक क्षमता का अपमान करना। सीधा सीधा बात है कि पियाजे का सिद्धांत उम्र वाइज अलग अलग उम्र में 0 से 2 साल के बच्चों को कैसे डील करना है, उस बच्चे के अंदर अपना दिमाग उसका क्या चल रहा है ना। 2 से 5 साल के बच्चे की अवस्था क्या है, 7 साल के बच्चों की अवस्था क्या है, ये चीज़ हमको बताया जाता है। वो चीज़ सब टीचर जो बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, वो सब रट्टा मार लेते हैं और टीचर बन जाते हैं, लेकिन उसको उसके अनुसार से नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ जब अभी जेमिनी आंसर बता रहे थे तो आपने एक चीज़ सुना होगा, मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना। मूर्त मतलब चीज़ें सामने दिखा के, एक जो है वो अगर हम लिख देते हैं, है ना, 1, तो वो क्या है बच्चों को नहीं पता, वो क्यों है हम नहीं पता। लेकिन अगर उसी के जगह पत्थर हम एक ले आए, पत्थर का टुकड़ा, बोलें ये एक पत्थर है, तो बच्चा तुरंत समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूर्त से अमूर्त की ओर ले जा रहे हैं। 1 2 3 4 ये सब जो अंक आप देख रहे हैं, ये अंक जो है वो अमूर्त कल्पना है, नंबर है जो कल्पना में, वो ओरिजिनल में एग्जिस्ट नहीं करता, ना छू सकते ना देख सकते। लेकिन जब इसी का एग्जाम्पल हम पत्थर का टुकड़ा से जोड़ देते हैं तो वो मूर्त चीज़ें हो जाती है, और मूर्त चीज़ों से अमूर्त की ओर ले जाना जो है ये सिखाया जाता है। बचपन में बच्चे यही सीखते हैं। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसको अच्छे से पढ़ने के बाद अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने स्कूल में या कोचिंग में या जहाँ भी हैं गलत तरीके से सिर्फ रटवा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, तरीका बदलिए, उसको प्रोजेक्ट के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से, कुछ दिखा करके, कुछ शो करके उसको सिखाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।